जीवन में फॉरगेट एंड फॉरगिव का मंत्र अपना लिया जाए। स्वाभाविक जो क्षमा नहीं करता वह व्यक्ति जानबूझकर अपने जख्मों को हरा रखने का पागलपन करता है। क्षमा का अर्थ चित्र की ऐसी दशा जहां क्रोध व्यर्थ हो जाता है। क्षमा मनोमस्तिष्क का एक ऐसा एयर कंडीशन फिटिंग है जहां क्रोध की गर्मी का असर नहीं होता है। क्षमा का अर्थ बताते हुए संस्कृत में एक श्लोक में कहा गया, नरस्य वर्णम रूपम, रूपस्य वर्णम गुण, गुणस्य वर्णम ज्ञानम, ज्ञानस्य वर्णम क्षमा। मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। हमें अपने रूप का अहंकार या अपने मनुष्य जन्म का अहंकार, अपने गुण ज्ञान का अहंकार न करते हुए आज जो यह पर्व अपने समक्ष उपस्थित हुआ है, क्षमा का पर्व, तो किसी का अहंकार न रखते हुए अपने जीवन में क्षमा को धारण करना है। क्षमा का अर्थ बताते हुए क्षमा देना गलती मानना समझदारी है, शर्म नहीं है। हमारा अहंकार सामने वाले की योग्यता और अयोग्यता देखता है। ये एक देखिए विषय। समझदारी इसी में है कि हम किसी से क्षमा मांगने में हमारे को शर्म आती है, वो हमारा अहंकार झलकता है, इसलिए हमारे को वहाँ शर्म आती है। सामने वाले की योग्यता कभी अयोग्यता न देखे। किस व्यक्ति में क्षमा योग्य है अयोग्यता वह अपन निश्चय नहीं कर सकते हैं। अपना तो प्राणी मात्र के हर जीव के प्रति संवेदनशील प्रेम की भावना, वेद विरोध की भावना नहीं होनी चाहिए। सभी के प्रति मैत्री का भाव होना चाहिए। क्षमा से मधुर संबंध बन सकते हैं, पुराने जख्म भरसने छूट सकते हैं। एक बार एक किसान बैलों को गाली देने में बड़ा कुशल था। बैल को गाली दे रहा था किसान। किसी महात्मा ने उसे शिक्षा देते हुए कहा, अरे तू तो ये क्या कर रहा है, बैल तो बेचारे अबोध मुख है, बैल बदले में वापस नहीं बोल सकते हैं। हमारा गणित भी बिल्कुल उसी किसान की तरह है। जो आदमी कमजोर है, अपने से नीचा है, धन संपत्ति में कमजोर है, समाज में जिसकी थोड़ी बोलचाल नहीं है, उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे क्षमा मांगने में अपने को अच्छा नहीं लगता। जहाँ समाज में प्रतिष्ठित आदमी है, दिखने वाले हैं, उनसे हम जाके बोलते हैं खमत खाओना, खमत खाओना, खमौसा खमौसा। वह औपचारिकता है मात्र। क्षमा को औपचारिकता न रखे। बहुत सी छोटी जिंदगी है, न जाने कब मुकाम से पहले किसी दुश्मनी मन मुटाव नहीं। कवि ने कहा, रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। जो हमसे रूठ गया है उसे मनाना है। जिससे प्रेम भाव है, जिससे कभी बोलचाल ही नहीं होती है, साल भर में मिलना जुलना ही नहीं होता है, कभी कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं, उसे जाके हम कहते हैं खमत कामना सा खमत कामना। अपन अपने जीवन में जिससे अपनी वार्तालाप हुई, जिससे अपने मन में कभी वैर के भाव आए, बोलने में आए, मन में भी आ जाते हैं कोई भाव, तो मन से भी हमें अंतर्भाव से भी क्षमा, मतलब रूठे सज्जन बनाइए जो रूठे मन से भाव जो रूठ गए हैं उनको भी हमें खमत कामना। जैसे मोती की माला, जितनी भी बार मोती की माला टूट जाती है, मोती गिर जाते हैं, फिर भी आप उनको इकट्ठा करके वापस उसको पोए जा सकते हैं। तो अपने परिवार में भी अगर किसी के प्रति मन मुटाव हो गया है, विरोध के भाव आ गए हैं, बोलचाल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो मोती वापस पिरोया नहीं जा सकता है, उसको हम वापस पिरो सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना आपने सुनी होगी। गौतम बुद्ध जब विहार करके शाम को धर्म सभा चल रही थी, धर्म सभा गाँव में पहले, आज शहरों में तो नहीं रहा है, गाँव में पहले साधु संत आते थे, वहाँ के श्रावक लोग शाम को धर्म चर्चा करते थे।
धर्म चर्चा चल रही थी, ऐसे सब साधु श्रावक सब बैठे थे, श्रावकगण भी बैठे थे। तो एक युवक दौड़ता हुआ आया और गौतम बुद्ध के ऊपर थूक के चला गया। तो अन्य जो साधु बैठे थे बहुत क्रोधित हुए। गौतम बुद्ध ने सहजता से कुछ नहीं, कपड़ा लिया और थूक को पोंछ लिया। दूसरे दिन वापस गौतम बुद्ध सभा चल रही तो सभी साधुओं ने कहा भाई कि प्रभु ये क्या, आपने उस व्यक्ति आपके ऊपर थूक के गया, आपने सहजता से आपने कुछ नहीं कहा, कैसा पागल है वो है क्या? अरे भाई वह तो मेरा पूर्व जन्म का कोई वेर होगा जो इसी जन्म में मेरा मिटा दिया, मैं तो मेरे कर्म काट लिए मैंने, तो आप क्यों इसके ऊपर क्रोध करके अपने कर्म बांध रहे हो? देखिए कितनी सरलता और समझने की बात है। तो सहज सरल भाव होना चाहिए, किसी के प्रति वेर भाव नहीं होना चाहिए। आज के युग में मनुष्य की क्षमा खोखली एवं औपचारिकता रह गई है। औपचारिकता बिल्कुल नहीं रहना है। दिल से जो भी कार्य करना अपने मन से करना, अंतर्भाव से करना, किसी दिखाओं के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अंतर अपने मन में क्या लगता है एक चीज, और आजकल हर व्यक्ति यही सोचता है लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो अपने मन का आत्मा ही परमात्मा है। आदमी को, व्यक्ति को, मनुष्य को इतना तो पता चलता है कि अगर वो गलत भी कर रहा है तो उसको जरूर, अगर शाम को अगर सोचेगा अकेले में बैठ के तो उसको पता चल जाए कि मैंने गलत किया। लेकिन वो अपने अहंकार के कारण सामने नहीं रख सकता है, अपनी बात को सामने नहीं रख सकता। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को यह पता चलता है कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं। तो इसलिए यही संदेश है क्षमा का आपके जीवन में कि औपचारिकता मात्र न रखते हुए अंतर हृदय से समश्री प्रतिक्रमण करने से पहले शाम को आप अपने जीवन की लिस्ट आज तैयार कर लें कि किसके प्रति मेरे राग द्वेष वेर विरोध के भाव उत्पन्न हुए, मैं उसी से सबसे पहले क्षमा मांगू, न कि सिर्फ औपचारिकता मात्र से, मन के बोलने से, दिखावा करने से। इधर उधर आप परिवार में फोन चालू हो जाएंगे शाम को आते ही, हाँ खमोसा, जिससे पहले सबसे पहले फोन उनको करे जो अपनी बहुत अच्छी दोस्ती है, जो बहुत अच्छा बात करता है अपने से। यहाँ की जो अपने से बात नहीं कर रहा है, अपने से क्रोधित है, मन मुटाव है अपने से, उससे अपने जाके पहले सबसे पहले क्षमतावना करना है। प्रार्थना कर जोड़ के अंतर पट को खोल के, दे दो क्षमा का दान, क्षमा धर्म है महान। प्रार्थना कर जोड़ के अंतर पट को खोल के, दे दो क्षमा का दान, क्षमा धर्म है महान। क्षमा वीरों का है भूषण, क्रोध अनर्थ का मूल। क्षमा से होता आत्मदर्शन, क्रोध कर्म का सूल। कृपा की कर दो मेहर, बोल को अब भूल कर, दे दो क्षमा का दान, क्षमा धर्म है महान। देखिए क्षमा कौन कर सकता है? जो वीर होता है, भजन के माध्यम से कोई बता रहे हैं हमें, जो वीर होता है वही क्षमा कर सकता है। क्रोधी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं तो दे सकता है, नहीं ले सकता है। क्षमा से होता आत्मदर्शन। अगर अपने जीवन से जब आप प्रत्येक जीव को क्षमा दे दोगे तभी आप अपने आत्मा में दर्शन कर सकते हो, आत्मदर्शन कर सकते हो। क्रोध कर्म का शूल है। कृपा की कर दो मेहर, भूल को अब भूल कर, दे दो क्षमा का दान, क्षमा धर्म है महान। मेली चादर मन की मेरी, क्षमा है साबुन रूप, क्षमा है साबुन रूप। आत्म प्रक्षालन से ही होगी शुद्ध आत्म स्वरूप। काय वच मन मोड़ कर, चरण में कर जोड़ कर, मांगू क्षमा का दान, क्षमा करो गुणवान। प्रार्थना कर जोड़ कर, अंतर पट को खोल कर, दे दो क्षमा का दान, क्षमा धर्म है महान। कौन सी चादर? अपनी अंदर की, मन की जो चादर जो मैली हो गई उसको, बाहर के कपड़े को तो साबुन से धोया जा सकता है, लेकिन अंतर के
जो भाव है उनको जब राग द्वेष मिटाएंगे, तप त्याग करेंगे। आज संवत्सरी महापर्व है, किसी न सबके तप आराधना तो जरूर रहेगी। एकादशा रहे, उपवास रहे, वेला रहे, आज के दिन कोई भी खाली नहीं रहता है। आत्म प्रक्षालन से होगी शुद्ध आत्म स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान आत्म प्रक्षालन से ही होगा। और काय वचन मन मोड़कर, अपने मन को पूर्णता मोड़कर चरणों में वंदन कर मांगू क्षमा का दान। आप देखिए, एक बार कोई अगर रिश्ता टूट गया है या कोई विरोध है तो आप, ऐसा नहीं होता कि आप एक बार फोन कर दिया और बोल दिया तो वो रिश्ता इजी से जुड़ जाएगा। उसको जोड़ने के लिए थोड़ी अपने को सहनशीलता रखनी पड़ती है, समता भाव रखना पड़ता है। 5-10 मिनट वहाँ जाकर बैठकर अपने मन की बात जो भी हुई है वो उसका क्षमा प्रदान, आपस में आदान प्रदान करें। क्या वार्तालाप, इसकी बातचीत करते अपने क्षमा को हम क्षमा कर सकते हैं। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ जन्म मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं। इसी जन्म से हम जो भी कार्य करना चाहते हैं, वह आगे की मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहते हैं, आगे का रास्ता बनाना चाहते हैं, तो इसी भाव में अपन जो अपना कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप ये ना सोचें आगे और मिल जाएगा, बहुत बड़ी अनमोल रत्न ये हमको मिला है, इसका दुरुपयोग ना करें। जितना हो सके इसका संभाव में, समता में, जीवन धर्म में अपनाएं। एक मुनि का संवत्सरी का उपवास, देखिए एक घटना देखिए, क्रोध का मतलब कितना सरलता होनी चाहिए, एक दृष्टांत के माध्यम से अपने को समझ में आता है। एक बार एक मुनि, संवत्सरी का उपवास भी नहीं होता था उससे, संवत्सरी का उपवास नहीं होता, तब गुरु महाराज से एकादशा करने की ठानी, आज्ञा ली गुरु महाराज से कि गुरु महाराज उपवास मेरे से होता नहीं, मैं आज्ञा चाहता हूँ मेरे को एकादशा कराए। तो वो गोचरी के लिए, संवत्सरी के दिन अगर गोचरी के लिए जाएंगे तो साधु तो निश्चित ही, बड़े बूढ़े का कुछ पूरी गोचरी तो मिलेगी नहीं, बच्चों के लिए क्या मिलती है, खिचड़ी बना लेंगे या कोई भी एक आइटम बच्चों के लिए जो बच्चे खाते हैं, बच्चों को खिलाने के लिए एकादशा व्यासना करा लेते हैं, तो खिचड़ी मिल जाएगी। साधु भगवान गुरु भगवान को गोचरी मिली, गोचरी में खिचड़ी मिली, खिचड़ी लेकर आए, गुरु भगवान को दिखाई, दूसरे सभी साधु श्रावक थे उनको दिखाई कि भाई मैं खिचड़ी लेके आया हूँ और एकादशा खोलना चाहता हूँ। आज्ञा लेते हैं, बिना आज्ञा के गोचरी ग्रहण नहीं करते। छोटे मुनि जो भी होते हैं वो आज्ञा लेकर ही गोचरी ग्रहण करते हैं, गुरु की आज्ञा लेते हैं। तो हमें भी जब पहले सबसे पहले बड़ों की आज्ञा के लेते, हर चीज में आज्ञा लेनी चाहिए, बड़ों की आज्ञा लेनी चाहिए। पहले खिचड़ी लेकर आए तो दूसरे अन्य जो गुरु थे, मुनि थे, उन्होंने खिचड़ी देखी, खिचड़ी देख के सब उस पर थूक के चले गए, थूकने लगे उस पर। एक एक जो भी देख रहा है, सब मुनि आए, उन्होंने खिचड़ी में थूक दिया। तो पहले संवत्सरी को भी एक उपवास भी नहीं कर सकता करके, मुनि बनकर एक मुनि रह के उपवास नहीं करता, घृणा भाव आ गई मन में, सबने खिचड़ी में थूक दिया। लेकिन उस मुनि में कितनी सरलता थी, देखिए कितनी सरलता थी उस मुनि में। उस थूक को भी समझा कि इसके अंदर घी नहीं डाला, घी नहीं था इसलिए घी की पूर्ति कर दी इन्होंने। मुनि, मेरे ऊपर कितने उपकार है मेरे गुरु भगवंतों के। उस ईर्ष्या भाव को भी उसने प्रेम भाव में बदल दिया और थूक को भी घी समझकर खिचड़ी का ग्रहण की और उसका पारणा किया। तब वह सोचने लगा कि इससे देखिए कितना संभाव है उसमें। एकादशा का प्रायश्चित किया, फिर उसको प्रायश्चित किया, मैंने पूर्व भर में ऐसे क्या किया कि जिससे मेरे को संवत्सरी का उपवास भी मेरे से नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मेरा पूर्व भर का अपना पुण्य बन जाता है, कर्म बन जाता है, तो वो भोगना पड़ता है। तो देखिए ये सोचते सोचते, प्रायश्चित करते करते भी उसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर दिया। तो प्रायश्चित से भी अपन केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। तो ये सच्ची घटनाएं हैं। बाद में एक घटना और आपके समक्ष रखता हूँ। देखिए क्रोधी व्यक्ति जो अपने, एक शेर था, उसके एक भतीजा था, भतीजा और भतीजे की बहू थी, एक पोता था। तो भतीजा के सेठ को बोलते हैं काका जी, चाचा जी, काका जी, चाचा जी बोलो या काका जी बोलो, मारवाड़ में काका जी बोलते हैं, यहाँ चाचा जी बोलते हैं, अंकल आंटी अंकल बोलते हैं। चाचा जी को बहुत गुस्सा आता था, गाली सही बात नहीं करते थे, खाना खाने बैठते तो गुस्सा आता था, सब्जी में नमक नहीं है, ये नहीं है, कुछ न कुछ बोलना। बहुत सारे व्यक्ति की आदत रहती है, हम देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति की ऐसी आदत रहती है, कुछ न कुछ बोलना।
एनी टाइम हमेशा उनका चेहरा गुस्से में भरा ही रहता है। तो एक बार एक गांव में मुनि पधारे तो वहां चाचा भतीजा दोनों प्रवचन सुनने गए। प्रवचन व्याख्यान सुनने के लिए उस दिन क्षमा और क्रोध का व्याख्यान चल रहा था। प्रवचन भी क्षमा और क्रोध का व्याख्यान चल रहा था। व्याख्यान सुनने के बाद चाचा जी के मन में आया कि भाई मैं इतना क्रोध क्यों करता हूं। भाई व्याख्यान सुना, जीनवाणी सुनते, पहले के जमाने में प्रवचन सुनते तो बहुत जल्दी अक्ल लग जाती थी, बहुत सारी दीक्षा होती थी। आजकल तो कितने भी प्रवचन सुनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ सुने यहीं के यहीं झटक के चले जाते हैं, साधु सुन के वहां के वहीं झटक के चले जाते। पहले सुनते तो कम से कम एक समय में एक आधा दीक्षा ले ही लेता था, ऐसा था। क्रोध का व्याख्यान चल रहा था। व्याख्यान सुनने के बाद चाचा जी के मन में आया कि कितना क्रोध करता हूं। व्याख्यान से उठने के बाद चाचा जी ने मुनि को कहा, मुझे क्रोध न करने के पचकान करा दो। बाजू में भतीजा बैठा था, उसको तो पता है क्या आदत है चाचा जी की। तो गुरु महाराज से, गुरु महाराज आप पचकान मत कराना, इनकी तो आदत है एक मिनट भी बिना गुस्से के रह नहीं सकते। नहीं, मैं तो पचकान करूंगा करके जिद पकड़ ली चाचा जी ने। गुरु भगवंत ने पचकान करा दिया। जीवन पर्यंत क्रोध न करने के पचकान कर लिए, जीवन पर्यंत क्रोध नहीं करूंगा करके। तब भतीजा आया और महाराज साहब को पचकान मत करो, ये गुस्सा बहुत करते हैं, गाली थाली को भी फेंक देते हैं, खाना खाते वक्त थाली को भी ऐसा फेंक देते हैं कि इनका इतना गुस्सा है करके। कोई जब घर में आते हैं सब शांत हो जाते हैं, सब डरे हुए रहते हैं। पता चल जाता है कि क्रोधित व्यक्ति का बहुत जल्दी पता चलता है, क्रोधित व्यक्ति घर में आते ही पता चल जाता है। घर आ गए, पचकान ले लिए, काका जी और भतीजा दोनों घर पर आ गए। घर आने के बाद घर वालों को पता ही नहीं चला कि काका जी घर में आ गए। क्यों पता नहीं चला? क्रोध नहीं, आज क्या बात है यार, घर के अंदर आके चुपचाप आके बैठ गए करके। भाई हमेशा गाली निकालते आते हैं, कुछ न कुछ बड़बड़ करते आते हैं, बोलते रहते हैं। फिर दादाजी ने पूछा, पोते ने पूछा भाई दादाजी को खाना लेके आ जाऊं। खाना लेकर आ गए, खाना परोस दिया, खाना खाने बैठ गए। खाना जैसे ही प्रारंभ किया, खाना खाया। दादाजी ने संयोगवश देखिए उस दिन भतीजे की बहू ने सब्जी में नमक डालना भूल गई। अब देखो क्या होता है। खाना जीवने बैठे तो संयोग से सब्जी में नमक नहीं था, चाचा जी ने संभाव से खाना खा लिया, सौगन ले लिए, पचकान ले लिए। भाई तुक्का नहीं मारे, संभाव में आ गए। भाई संभाव में अभी कुछ नहीं बोले, अपने जो खाना खा लिया, अच्छे से खाना खाया। बाद में घर वालों ने खाना खाया, खाना खाने बैठे तब पता चला कि सब्जी में, पहले पता नहीं चला कि सब्जी में नमक डालना भूल गए। वो तो सेठ जी तो काका जी खाना खा के चले गए थे। तब खाना जैसे ही घर वाले खाना खाए तो भाई पता चला कि आज तो सब्जी में नमक ही नहीं है। बहू ने पूछा पतिदेव से, आज चाचा जी को क्या हुआ है? उन्होंने चाचा जी ने क्रोध के पचकान लिए हैं। फिर भतीजे ने सोचा, बहू को कहा भाई चाचा जी ने क्रोध के पचकान ले लिए, इसलिए कुछ नहीं बोला। सब्जी में नमक नहीं थे, सहजता सरलता पूर्वक विनय और विनम्रता आ गई उनमें, तो वो आराम से खा लिए, खाना खा के चले गए। भतीजे ने सोचा चाचा जी चलो सब्जी में नमक तो खा लिए, अब क्या करते हैं, इनकी एक परीक्षा लेते हैं। क्यों, भतीजे होते हैं बहुत होशियार होते हैं, छोटे जो पोता होते हैं ना, वो कुछ न कुछ करते हैं, कुछ परीक्षा लेते हैं करके, क्रोध की परीक्षा लेते हैं। दूसरे दिन भतीजे ने बोला, चाचा जी मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ, घर से अलग होना चाहता हूँ। आजकल बोलते ना बेटे बाप से, भाई पिताजी मैं आपसे अलग होना चाहता हूँ करके। भाई आप बोलते ना, भाई आप पापा के साथ रहते हो या पापा आपके साथ रहते हैं? किसके साथ रहते हैं? हमें यही बोलना चाहिए, हम माँ बाप के साथ रहते हैं, माँ बाप हमारे साथ नहीं रहते हैं। कभी जीवन में ध्यान रखना, माँ बाप के साथ हम रहते हैं, माँ बाप हमारे साथ नहीं रहते हैं। चाचा जी बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को अलग होना है ना, कोई बात नहीं। इतनी सरलता आ गई देखो उसमें। क्रोध भाव गुरु भगवंतों के आशीर्वाद से जीवन का पाला पलट जाता है पूरा। उन्होंने पचकान ले लिया, पचकान पूरी दृढ़ता पूर्वक विनम्रता नहीं मारे। इतना कष्ट उन्होंने, भतीजा जो परीक्षा ले रहा है वो भी परीक्षा लेके उन्होंने कहा भी मेरे को अलग होना है, ठीक है अलग हो जाए, आधा आधा बिजनेस दोनों कर लेते हैं।
आधा तेरा रह जाएगा, आधा मेरा रह जाएगा। तब गांव वालों तो देखे, लोग खाए बिना रह जाएंगे, कहे बिना नहीं रहेंगे, ये कहावत अपनी। लोग कभी भी खाए बिना रह जाएंगे लेकिन कहले बिना नहीं रहेंगे। कितना भी अच्छा बुरा उनको पता नहीं क्या है करके, लेकिन एक दूसरे घर की पहले उड़ाएंगे। तब गांव वालों ने सोचा, देखो कैसा भतीजा है, बुढ़ापे में बाप को अलग, काका को अलग कर दिया। काका की शादी भी नहीं हुई, काके जी भी नहीं है, चाची जी भी नहीं है, खाना कौन बनाएंगे, कैसे रहेंगे। पूरे गांव में चर्चा होने लग गई, ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ये वैसा है। फिर देखिए आगे, चाची जी ऐसा गांव वाले कहने लगे, तो थोड़े दिन बाद में चाचा जी के पोते की सगाई हो गई। सगाई हो जाती, सगाई में काका जी को बुलाया नहीं, पूरे गांव वालों को बुलाया, लेकिन चाचा जी को बुलाया नहीं। पूरा गांव में मिठाई बांटी, चाचा जी के घर में मिठाई नहीं दी। तो कैसा पोता है, कैसा बेटा है, धिक्कार है इसको कि एक बाप को नहीं रख सकता एक तो। लेकिन वो तो उसके क्रोध की परीक्षा ले रहा था। कितनी दृढ़ उत्कृष्ट परीक्षा ली उन्होंने भी। सगाई में नहीं बुलाया, लेकिन चाचा जी, गांव वालों देखो आजकल का कैसा जमाना आया है, आपके भतीजे ने सगाई कर दी, आपके पास कुछ नहीं आया, हमारे पास तो लड्डू आए। चाचा जी ने पड़ोसी से, गांव वालों से क्या कहा? आप सोचे चाचा जी, अगर आपने घर में ऐसा हो जाए, अपना भतीजा अपने को नहीं बुलाए, पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दे और उसकी बुराई उल्टी कर देंगे। उसको क्या है, मैंने कमाया, मैंने लगाया, मैंने सिखाया, मैंने कराया, सब मैंने किया। मैं अपना अहंकार भरा रहता है, हर अपना अहंकार बोलता है, मैं बोलता है। लेकिन चाचा जी की सरलता को देखिए आप। गांव वालों से कहा, आजकल फैशन का जमाना है, बूढ़े को सगाई में कौन बुलाते हैं,